अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेसन नंबर 8 स्टोरी एलिफेंट, ये आज हम डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 8 और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। इस कहानी का, इस लेसन का आखिरी क्वेश्चन ये हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें सबसे पहले हम इसकी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको समझेंगे। आफ्टर डैट जो मेन पॉइंट मैंने निकाले हैं इस पेज पे लिखे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम कहानी की, इसका क्वेश्चन की जो टेक्स्ट है वो बुक से हम पढ़ेंगे। और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग मैं आपको लिखवाऊंगी जो कि आपने अपनी बुक पे लिखने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। इसमें देखें, फर्स्ट देखें, व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एलिफेंट। कहानी हाथी की अलामती अहमियत क्या है। सिंबल के तौर पर राइटर ने एलिफेंट को क्यों यूज़ किया है, इसकी ये रीज़न आप पढ़ेंगे। अलामत कहाँ पे यूज़ किया, हाथी को एज अ अलामत के तौर पे यूज़ किया है, कहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद क्वेश्चन है, या इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी एलिफेंट सिग्निफाई। आपके ख्याल में कहानी का अनवान किस चीज़ की अक्कासी करता है, क्यों राइटर ने ये अनवान के तौर पे पेश किया है। ये भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। आप नीचे देखें, कुछ मेन पॉइंट्स निकाले हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। वाई द राइटर हैज़ यूज द एनिमल एलिफेंट एज टाइटल। वो रीज़न हम यूज़ करेंगे क्यों राइटर ने एलिफेंट ही को एज अ टाइटल के तौर पे यूज़ किया है। किसी और जानवर को क्यों नहीं यूज़ किया, किसी और एनिमल को। यहाँ पे वो किसी भी एनिमल का जिक्र कर सकता था, फॉर एग्जांपल लाइन का भी कर सकता था, लेकिन एलिफेंट ही को क्यों एज अ टाइटल के तौर पे, एज अ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के तौर पे क्यों उसने यूज़ किया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे तफसील से। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, जो अलामती है, अलामती तौर पे उसने एलिफेंट को यूज़ किया है, इसकी क्या अहमियत है। लिटरली मीनिंग ऑफ द एलिफेंट, लिटरल होता है अदबी। अदबी जो मीनिंग है वो एलिफेंट का क्या है, क्योंकि वैसे तो आपने देखा होगा जंगल में एलिफेंट को हम देखते हैं और देखने के बाद जस्ट हम इंजॉय करते हैं। और उस पर लोग क्या करते हैं, जू में देखते हैं, उसके लोग बच्चे एंजॉय करते हैं कि इसके बड़े बड़े कान होते हैं, एक इसकी इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन अदबी लिहाज से इसकी क्या अहमियत है, इसको राइटर ने क्यों यूज़ किया है, ये हम तफसील से डिस्कस करेंगे। फोर्थ देखें, एलिफेंट चूज अ लीडर। जो रियल एलिफेंट है या जो जू में रहते हैं, ये एनिमल वहाँ पे जंगलों में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक लीडर को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी लीडरशिप में वो जिंदगी बसर करते हैं। 5 देखें, इसको डिस्कस करेंगे हम। नंबर 5 पे देखें, लीड्स द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। वो जो लीडर सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, वो क्या करता है, लीड करता है, वो रहनुमाई करता है दूसरे जो उसके फैमिली के मेंबर होते हैं। उनमें छोटे बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, मेल एलिफेंट भी शामिल है, फीमेल एलिफेंट भी शामिल होती हैं। उनकी वो रहनुमाई करता है, जो लीडर को वो सिलेक्ट करते हैं। 6 पे देखें, सेम लाइक द एलिफेंट द हीरो अर्न्स मनी एंड सबमिट टू हिज फैमिली। एलिफेंट की तरह ही हमारा हीरो भी करता है, क्या करता है, मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद अपनी फैमिली के लिए दौलत कमाता है और इसको सबमिट होता है, जमा करना, जमा करवाना टू हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को देता है, जितने भी इसके डिपेंडेंट है उनको देता है। एज अ लीडर के तौर पर वो क्या करता है, काम करता है, जैसा कि हाथियों के झुंड में होता है। वो भी इसी तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। आपने कभी, आपके पास टाइम हो तो आप इसकी डॉक्यूमेंट्री देखिएगा। आप यहाँ डिस्कवरी चैनल पे आप देखिएगा कि उसमें बताया हुआ है एलिफेंट की लाइफ के बारे में, अक्सर वो बताते होते हैं। उसमें क्या बताते हैं कि जो एलिफेंट है वो झुंड की फॉर्म में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और अगर कोई एक एलिफेंट जो है वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है तो दूसरे जो एलिफेंट है उसकी मदद मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, बज़ दफ़ा वो बताते हैं कि अगर एक एलिफेंट जो किसी दलदली झील में वो फंस जाता है तो दूसरे एलिफेंट क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसको निकालते हैं उस सिचुएशन से।
जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी भी वो देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से जितना भी एलिफेंट की जो लाइफ सर्कल है उसको राइटर ने रीलोड करने के बाद इसको एज अ सिंबल के तौर पे, अदबी तौर पे उसने इसको यूज़ किया है। सेम एज इट वो आप पढ़ेंगे इस बुक में कि हमारा हीरो भी वैसा ही रोल अदा करता है। ओपन दी बुक, पेज नंबर 63। जैसे कि स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने पीछे आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया, उसकी स्टेटमेंट पढ़ा दी थी, आउटलाइन डिस्कस करने से पहले बताया था मैंने आपको सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, इसकी क्या अहमियत है टाइटल की, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब पेज नंबर 64 खोलें, उसमें फर्स्ट पैरा जो पैराग्राफ है वो हम डिस्कस करेंगे। 64 पेज पे जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें सबसे पहले, जैसा कि हेडिंग में हमने डिस्कस किया था, वाई द राइटर हैज़ यूज द एनिमल एलिफेंट एज अ टाइटल। राइटर ने एलिफेंट को क्यों सिंबल के तौर पे यूज़ किया था, क्यों टाइटल के तौर पे उसने यूज़ किया है, ये हम डिस्कस करेंगे। और राइटर का जो फादर है वो किस तरीके से, अथर का जो फादर है वो किस तरीके से उसने भी एलिफेंट का रोल अदा किया था और अपनी जो फैमिली है उसको सपोर्ट किया था, और वो एडवाइस करता है अपने बेटे को भी कि उसको भी ये रोल अदा करना पड़ेगा। जी, फर्स्ट लाइन पे देखें, इन द स्टोरी द एलिफेंट वी कम अक्रॉस एलिफेंट इन अ ड्रीम, द नरेटर ऑफ द स्टोरी हैज। सबसे पहले देखें कि हमने क्या पढ़ा है कि दास्तान गो जो है वो बयानकार क्या करता है कि अपने ख्वाब में एक एलिफेंट को देखता है, हाथी को देखता है। ऑफ द स्टोरी हैज, ही सीज दैट हिज फादर इज एन एलिफेंट। वो क्या देखता है कि उसका फादर जो वो एलिफेंट है, वो जस्ट एलिफेंट के तौर पे उसे नज़र नहीं आता, बल्कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एलिफेंट की तरह जो अदा कर रहा है वो उसके जहन में वो आती है कि कैसे उसके फादर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की है। ही सीज डैट हिज फादर इज एन एलिफेंट। वो देखता है कि उसका फादर हाथी है, एंड ही इज राइडिंग हिम, और वो उसको राइड कर रहा है, उस पर सवार है। मीन कि उसका जो फादर है वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा है, और वो क्या है, वो जस्ट एंजॉय से उसका बेटा अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, वो उसको राइड कर रहा है। वी नो एन एलिफेंट इज अ प्रेजुडिस एनिमल। हम जानते हैं कि हाथी जो है प्रेजुडिस होता है, शानदार, बहुत बड़ा एनिमल है, जानवर है। इन दिस स्टोरी द वर्ड एलिफेंट इज यूज सिम्बोलिकली। इस कहानी में जो एलिफेंट है वो अलामती तौर पे यूज किया गया है। अर्थर फादर हैड सपोर्टेड अ लार्ज फैमिली। अर्थर होता है राइटर, राइटर के जो फादर है उसने भी सपोर्ट किया था लार्ज फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली को उसने सपोर्ट किया था। कैसे, जैसे अर्थर हमारा जो राइटर है वो कर रहा है, हमारा नरेटर सपोर्ट कर रहा है अपनी फैमिली को, उनकी मदद कर रहा है, अर्निंग करता है, उनको अपनी जो दौलत है वो देता है। When he alive, जब उसका फादर जिंदा था उसने भी अपनी फैमिली को सपोर्ट किया था। इट वॉज अ हिरकुलन टास्क। हिरकुलन टास्क होता है, ये बहुत मुश्किल काम था। टू सपोर्ट सच अ लार्ज फैमिली ऑफ अडलर्स। अडलर होता है काहल या सुस्त लोग। तो ये बहुत मुश्किल काम था, उसके फादर के लिए भी ये मुश्किल काम था कि काहल किस्म के जो लोग हैं या फैमिली थी उसके लिए उनको सपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम था। Only a person having power and body like an elephant can support such a family. वही शख्स जो है ना इस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, जिसके पास हाथी की तरह की ताकत और बॉडी यानी कि जिस्म हो, वही अपनी फैमिली को इस तरह सपोर्ट कर सकता है। एन एलिफेंट लाइक पर्सन कैन डू सो मच हार्ड वर्क फॉर सच अ फैमिली। और इस तरह की फैमिली के लिए एक एलिफेंट की तरह का शख्स ही हार्ड वर्क, सख्त मेहनत कर सकता है। सो द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी वर्क्स हार्ड। और हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, वो क्या करता है, वर्क्स हार्ड। वर्क्स हार्ड होता है सख्त मेहनत करता है। एंड सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिव्स। और बहुत बड़ी तादाद में जो अपने रिलेटिव्स है उसको सपोर्ट करता है, जैसे कि उसकी मदर है, उसकी वाइफ है, उसका बेटा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिटरल मीनिंग ऑफ द एलिफेंट। लिटरल होता है अदबी। अदबी मीनिंग जो एलिफेंट का वो क्या है। एलिफेंट चूज अ लीडर। एलिफेंट एक लीडर को चूज करते हैं, और वो जो लीड्स द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। और वो जो लीडर चूज करते हैं वो दूसरे जो अपने फैमिली मेंबर है उनकी रहनुमाई कैसे करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस बारे में।
जी, द राइटर ऑफ द स्टोरी फोकसेस ऑन द लिटिल मीनिंग ऑफ द एलिफेंट। हमारी जो स्टोरी का राइटर है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? अदबी मीनिंग जो है वो एलिफेंट का अदबी मीनिंग क्या है, अदब में जो एलिफेंट है वो किस चीज़ का सिंबल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। द एलिफेंट आर एनिमल्स दैट रिलाई ऑन देयर फैमिली लिंक्स। एलिफेंट ऐसे जानवर है जो कि फैमिली लिंक्स, फैमिली की फार्म में रहते हैं, झुंड्स की फार्म में रहते हैं और एक दूसरों पे इन्हिसार करते हैं। दे चूज आ लीडर हु लीड्स द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। ये क्या करते हैं? चूज चूज होता है इंतखाब करना। आ लीडर, ये एक लीडर का इंतखाब करते हैं जैसे इंसानों में करते हैं। डिफरेंट कंट्री का आपने देखेगा हमारे सबके लीडर हैं, वैसे एलिफेंट क्या करते हैं? लीडर का इंतखाब करते हैं। हु लीड्स द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, जो कि अपने फैमिली मेंबर, जो दूसरे फैमिली मेंबर हैं उनकी, उनको रहनमई, लीड्स होता है रहनमई करता है उनको। द लीडर इज ऑफन अ मदर एलिफेंट। तो वो लीडर जो है वो क्या है? इज ऑफन, अक्सर क्या होती है? अ मदर एलिफेंट, नॉट अ फादर एलिफेंट, बल्कि मदर एलिफेंट जो है वो लीडर होती है। शी लीड्स हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो वो क्या करती है? हर्ड होता है हजूम, जो एलिफेंट्स का जमात होती है पूरी, उसको वो क्या करती है? लीड्स करती है, उनकी रहनमाई करती है। इन द सेम वे द नरेटर इज एन एलिफेंट। और इसी तरह हमारा द नरेटर इज एन एलिफेंट, वो भी एक एलिफेंट है। एंड हर्ड ऑफ हिज फैमिली, और उसकी फैमिली का भी एक हजूम, एक जमात है, फैमिली। सी टू लीड देम इन एनी वे, और किसी भी तरीके से उसने भी उनकी क्या करनी है? उनको लीड करना है, उनकी रहनमाई करनी है। ही अज्यूम्स डैट, अज्यूम होता है ख्याल करना, वो ख्याल करता है डैट ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ मैट्रिक। मैट्रिक होता है एक तो हुक्मरान औरत को कहते हैं, ये टर्म राइटर ने यूज की है, हुक्मरान औरत, MATRIARCH, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है मैट्रिक। एक तो इसको हुक्मरान औरत के तौर पर यूज किया जाता है, दूसरा वो औरत जो कबीले में सरदार की हम रुतबा हो, उसको भी कहा जाता है। तो यहाँ पे, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया कि मदर एलिफेंट जो अपनी वो एक लीडर के तौर पे यूज होती है, तो सेम एज राइटर भी समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? एक ऐसी औरत का रोल अदा कर रहा है जो कि कबीले की हुक्मरान है या हुक्मरान औरत है। द लीडर ऑफ हर्ड ऑफ एलिफेंट, जो कि क्या है? एलिफेंट के जो हर्ड है, हजूम है, उसकी लीडर है। वैसा ही हमारा जो हीरो है वो समझता है कि वो ऐसा रोल अदा कर रहा है जैसे कि मदर एलिफेंट रोल अदा करती है। दे ऑल नीड हिज हेल्प टू सर्वाइव। वो तमाम जितने भी फैमिली के लोग हैं उसकी मदद की ज़रूरत है, किसके लिए? जिंदा रहने के लिए उनको जो हमारा हीरो है या फैमिली मेम्बर जो अर्निंग करता है उसकी ज़रूरत होती है। दे ऑल आर डिपेंडेंट्स लाइक एलिफेंट्स। वो तमाम क्या हैं? डिपेंडेंट हैं, वो इसी पे इन्हिसार करते हैं लाइक एलिफेंट। जैसे कि एलिफेंट का एक लीडर होता है और वो उसी पे इन्हिसार करते हैं और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। नरेटर्स ब्रदर नीड्स $500। नरेटर का जो बयान कार है उसके भाई को $500 की ज़रूरत है। ही इज़ अनअवेयर ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑफ हिज ब्रदर। वो अपने भाई की जो मुश्किलात है, डिफ़िकल्टीज होता है मुश्किलात, अनअवेयर गाफिल है, उसको पता नहीं। वो अपने भाई की जो मुश्किलात हैं उससे अवेयर नहीं है, उसको पता नहीं है उसके बारे में। ही कंटिन्यू टू आस्क फॉर मनी थ्रू आउट दी होल स्टोरी। आप होल स्टोरी तक पूरी कहानी में आप देखेंगे कि वो क्या करता है? ही कंटिन्यू टू आस्क फॉर मनी, को उसको मसलसल कहता है कि उसको पैसे की ज़रूरत है। जी, थर्ड पैरा है एज द एलिफेंट सेक्रीफाइस फॉर हिज फैमिली। सेक्रीफाइस होता है कुर्बानी देना। जैसा कि एलिफेंट अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी देते हैं, सो डज द नरेटर, वैसा ही नरेटर, जैसा कि फैमिली जैसा कि हाथी जो है अपनी एक दूसरे की मदद करते हैं, और वैसा ही हमारा जो हीरो है वहाँ पे, यहाँ पे एक नरेटर जो है वो रोल अदा कर रहा है, सेम एलिफेंट की तरह वो जिंदगी बसर कर रहा है। He even himself lives a life of misery। वो मिजरी होता है मुश्किल, तकलीफ दे। वो हिमसेल्फ खुद, वो खुद जो है मुश्किलात की जिंदगी बसर कर रहा है। सबमिट्स मनी
टू हिज फैमिली रेगुलरली। रेगुलरली होता है बाकायदगी से वो अपनी फैमिली को, सबमिट होता है जमा करवाना, बाकायदगी से अपनी फैमिली को दौलत जो है मनी सबमिट करवाता है, जमा करवाता है। फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली, फॉर द सेक होता है के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपनी फैमिली की खातर। ही डिसाइड्स, डिसाइड्स होता है फैसला करना। ही डिसाइड्स टू लिव अ डिफिकल्ट लाइफ वंस अगेन, वंस अगेन एक दफ़ा दोबारा वो फैसला करता है कि वो अपनी अपनी फैमिली की खातर एक दफ़ा फिर मुश्किल की लाइफ बसर करेगा। सो वी सी डैट, हम देख सकते हैं दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल। इस स्टोरी का जो टाइटल है, अनवान है, वो सूटेबल है, मुनासब है, टू द करेक्टर एज वेल एज कंडीशन। हालात और हालात के लिहाज से करेक्टर जो हमारा दिया गया है, जो स्टोरी का टाइटल है, वो मुनासब है। किस लिहाज से? करेक्टर के लिहाज से और हालात के लिहाज से राइटर ने प्रॉपर दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने डिस्कस किया था राइटर ने एलिफेंट को क्यों टाइटल के तौर पे यूज़ किया है। सिंबॉलिकली देखिए, अलामती तौर पे एलिफेंट जो है उसका क्यों यूज़ किया है, अलामती तौर पे क्यों यूज़ किया है। अदबी लिहाज से जो एलिफेंट है उसकी क्या अहमियत है, इसको डिस्कस किया है। और इसके बाद हमने राइटर जो हमारा हीरो है, प्रोटैगनिस्ट और एलिफेंट, उसकी जो उसमें जो रिजेंबलेंस पाई जाती है, मुशाबत पाई जाती है, उन दोनों में उसको जिक्र किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने डिस्कस किया है, डिटेल से इसको पढ़ा है। पहले हमने इसकी मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ा है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा लेसन नंबर 8 और ये स्टोरी एलिफेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं वो 1 बाय 1 आपने अच्छे तरीके से याद करने के बाद उनको ज़बानी लिखना है और अच्छे तरीके से आपने इनको याद करना है।